सौम्य, वैसे तो आप मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैंने एक बात हमेशा आपसे छिपा के रखी है। आज मैं छुपाना नहीं चाहती हूँ, आपको बता देना चाहती हूँ। बताओ परी। ये कविता मैंने तब लिखी थी जब कॉलेज में पहली बार मेरे दिल ने किसी को चाहा था। और जब मुझे पता चला कि खुशी भी उसी को चाहती है, तो मैंने अपने कदम मोड़ लिए। परी, इसका मतलब तुम रोहित से? कॉलेज में मैं रोहित से प्यार करने लगी थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि खुशी भी रोहित से प्यार करती है, और उसके साथ वो रिश्ता बांध दिया जो एक बहन के पति के साथ होना चाहिए। परी, तुम हो क्या चीज? हाँ, किस मिट्टी की बनी हो तुम? हर वक्त दूसरों के बारे में क्यों सोचते रहती हो? मुझे इतनी इज्जत, इतना प्यार क्यों देती हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, कितना कितना बुरा बर्ताव किया तुम्हारे साथ। और तुमने क्या किया? अपने अपने प्यार को भुलाकर मुझे अपने दिल में जगह दी थी। सौम्य, जब हमारी शादी हुई थी और हमने उस पवित्र अग्नि के 7 फेरे लिए थे, तब एक दूसरे को कुछ वचन दिए थे। उन वचनों में बहुत शक्ति होती है सौम्य। वो वचन अतीत के सारे रिश्तों को जलाकर उस अग्नि में भस्म कर देता है, और बस एक ही रिश्ता रह जाता है, पति और पत्नी का रिश्ता। वो रिश्ता जो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। पति और पत्नी उस दिन से प्यार और विश्वास के सच्चे बंधन में बन जाते हैं। इसीलिए तो पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है। चलो मेरे साथ।
खुशी के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, फासले कम ही नहीं हो पा रहे। मुझे इन फासलों को, इन दूरियों को मिटाना होगा। खुशी तो नादान है और मम्मी जी उसकी नादानी को शय दे रही हैं। आज मुझे मम्मी जी से बात करनी होगी, उनके हाथ जोड़ूंगा, पैर पड़ूंगा, उन्हें कहूंगा कि प्लीज मेरे और खुशी के मामले में दखल न दे। चाहता तो नहीं हूं पर बात तो करनी ही होगी। क्या करूं, और कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा। I have to talk to her. नमस्ते नमस्ते सब, बैठिए बैठिए। मैं अभी खुशी बेटिया को बुला के लाता हूँ। नहीं काका, खुशी को नहीं, आप मम्मी जी को बुला दीजिए। जी। रोहित, खड़े क्यों? बैठो ना, प्लीज सिट। हाँ जी। आज अचानक यहाँ? मम्मी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया था कि खुशी की नादानी को शर्म मत दीजिए। प्लीज उसे समझाइए कि वो जो। रोहित, मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ कि मैंने खुशी को कोई शय नहीं दी है। वो समझदार है, उसने जो भी फैसला लिया सोच समझ के लिया है। खुशी कोई बच्ची तो है नहीं कि मेरी बातों में आ गई। हाँ, इनफैक्ट रोहित, खुशी ने जो भी फैसला लिया मुझे उसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। इट्स माई एडवाइस टू यू कि तुम भी उसके बारे में क्यों नहीं सोचते। इट्स नॉट दैट बैड दो। मम्मी जी, आप क्या कह रही हैं? आप ये सब कह रही हैं और फिर आप कह रही हैं कि आपने खुशी को शह नहीं दी। क्यों आप अपनी बेटी का घर तोड़ने में आमादा है? प्यार करता हूं मैं आपकी बेटी से। प्लीज हमारे रिश्ते में दरार मत डालिए। रोहित, रोहित, क्या तरीका है मेरे मॉम के साथ बात करने का? मैंने जो भी फैसला किया है वो मेरा फैसला है। तुम इसमें मॉम को क्यों घसीट रहे हो? खुशी, तुम्हारा ये फैसला, तुम्हारी इज्जत, हमारे सारे सपने, सारी खुशियां बर्बाद कर देगा। नहीं रोहित, हमारी जिंदगी संवर जाएगी। तुम एक बार इस घर में आकर रहना शुरू तो कर दो। खुशी, ये क्या बच्चों वाली बात कर रही हो? मैं तुम्हारी बेतुकी जिद कैसे कबूल कर लूं? ओह गॉड, जिद मैं नहीं कर रही हूँ, जिद तुम कर रहे हो रोहित। बहुत दम भरते थे ना तुम अपने प्यार का, तो उसी प्यार की खातिर यहाँ आ जाओ। खुशी, प्यार तो मैं अपने परिवार से भी करता हूं। तो क्या परिवार की खुशी के लिए परिवार को छोड़ दूं? चलो खुशी, अब इज्जत को छोड़ो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूं। नहीं रोहित, यही मेरा घर है। अगर तुम यहाँ आकर रहना चाहते हो तो ठीक है, वरना वरना क्या खुशी? अगर मैं तुम्हारी बात ना मानते हुए यहाँ नहीं रहता, बात से मेरा और तुम्हारा रिश्ता। हाँ रोहित, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ये भी हो सकता है। ठीक है खुशी, जैसे तुम्हें ठीक लगता है। तो आज हमारे रिश्ते की तकदीर का फैसला हो ही गया। क्योंकि जाने से पहले मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा तो बहुत पछतावा होगा। फिर भी मैं उम्मीद रखता हूं कि तब भी बहुत देर ना हो जाए। खुशी, बच्चा परेशान नहीं होते। रोहित वापस जरूर आएगा। अगर वाकई वो तुमसे प्यार करता है तो वो वापस भी आएगा और तुम्हारी बात भी मानेगा। एक बात कहूं, प्यार में इंसान बहुत कुछ कर जाता है।
भाइयों और बहनों, बड़ी ही खुशी की बात है कि सामूहिक विवाह में पधारे सभी जोड़े यज्ञ की वेदी के पास अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। तो अब सामूहिक विवाह की विधि प्रारंभ होती है। श्री गणेशाय नमः। आज से ठीक 40 दिन पहले हमने पवित्र अग्नि के फेरे लिए थे। अग्नि को साक्षी मानकर जो वचन लिए थे, उन वचनों को तुमने स्वीकार किया था, मैंने नहीं। तुमने हृदय से मुझे अपना पति माना था, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता था। सिंदूर और मंगलसूत्र को तुमने अपना सच्चा श्रृंगार और सच्चा गहना बनाया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता था। तुमने अपना हर फर्ज निभाया, मैंने नहीं। तुमने अपना हर धर्म निभाया, मैंने नहीं। अग्नि को साक्षी मानकर मैंने तुम्हें अपनी पत्नी मानने का झूठा नाटक किया था, उसे सच में बदलना चाहता हूं। हर वचन, हर कसम को पूरा करना चाहता हूं, दिल से निभाना चाहता हूं। आज मैं दिल से तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। स्वस्ति न इन्द्र वृधिश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न इन्द्र वृधिश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
भवतु स्वस्तिः भवतु स्वस्तिः भवतु स्वस्तिः भवतु स्वस्तिः भवतु स्वस्तिः भवतु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलाय तनोहरि स्वस्तिरस्तु शिवमस्तु कल्याणमस्तु ऋद्विरस्तु वृद्धिरस्तु शान्तिरस्तु 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 तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु दीर्घायुरस्तु स्वस्ति भद्रमस्तु स्वस्ति भद्रमस्तु स्वस्ति भद्रमस्तु खत्म हुई फासले सिमट गए कितना खुशनुमा है सिलसिला शुक्रिया राम जी, आज मेरे और सौम्य के बीच की सारी दूरियां मिट गई।